5, हाँ, आज कितनी तारीख है? अभी तो रात के 1 से ऊपर हो गए हैं। तो आज है 11 तारीख और 5 मार्च को मुझे कुछ काम से अयोध्या निकलना था। मैं उसके एक दिन पहले ही शाम को निकल रही थी, लेकिन निकल नहीं पाई थी। तो मैं निकली, 4:23 की ट्रेन थी। तो मैं निकली, तो मुझे लगा कि इतनी गर्मी लग रही है तो सुबह इतनी कुछ खास गर्मी नहीं होगी, हल्का वूलन डाल लेती हूँ। मतलब हल्का नहीं था, ठीक ठाक था, तो उतने से काम चल जाएगा और एक स्टॉल से। तो मैंने पहन लिया। लेकिन जब मैं गई स्टेशन पे तो हवा चल रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। तो मैं थोड़ा सा सीढ़ी साइड हो गई। मतलब ऐसा जो सीढ़ियाँ जाती हैं तो सीढ़ियों के नीचे एक जगह बचती है ना, तो मैं इस जगह के नीचे हो गई, क्योंकि वो पिलर की वजह से और वो जो आड़ आ रही थी उसकी वजह से ठंड कम लग रही थी। तो मैं वहाँ खड़ी हो गई। जब तक ट्रेन नहीं आई तब तक मैं वहीं खड़ी थी। उसके बाद में मैं ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में कुछ देर रहने के बाद में मैं लेडीज़ डिब्बे में चढ़ी थी। तो उसमें सारे ही आदमी भरे पड़े थे और लेडीज़ थी वो काफ़ी परेशान थी। मुश्किल से 4 से 10 लेडीज़ रही होंगी, लेकिन बहुत बुरी हालत में थी। कई की तो उसमें तबीयत भी ख़राब थी और वो किसी तरीके से जस तस रास्ते में पड़ी हुई थी। पूरा ट्रेन के डब्बे में जो रास्ता बना होता है, जो आदमी थे ऊपर से नीचे तक भरे पड़े थे, मस्त ही हा कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, आपस में गाली गलौज, फ़ोन देख रहे हैं और लेडीज़ डब्बे में बैठे पड़े हैं। और मैं भी रास्ते में खड़ी हुई थी। 2-3 घंटे मैंने खड़े होकर ही सफ़र किया। तो उसमें से जब बीच में से लोग आते जाते थे वॉशरूम बाथरूम या कुछ भी, तो उसमें क्योंकि ज़्यादातर आदमी थे तो आदमी आ जा रहे थे, तो पूरा एकदम मेरे से सट के जाते थे सामने से। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा तो वही लगता था। तो जो एक सामने मतलब एकदम पास में जो लेडीज़ बैठी थी, मैंने कहा ये लेडीज़ डिब्बा है, फिर भी इसमें लेडीज़ को बैठने नहीं दे रहे और इतना परेशान है, आपकी तो तबीयत भी ख़राब है, फिर भी क्या मैं कंप्लेन करूं इसके लिए? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा अगर अपनी ही बहन अगर ऐसे खड़ी होती और लोग इस तरीके से सट के घिस घिस के जाते तो कैसा लगता। लेकिन अब क्योंकि किसी और की खड़ी है तो कोई कुछ भी, भले ही आपस में गाली दे रहे हैं, पर क्योंकि अपनी अपनी बहन नहीं है, अपनी माँ नहीं है, तो इसलिए चाहे जैसी, क्योंकि बहुत ही गंदी गाली आपस में कुछ लोगों ने, नहीं भले आपस में दी, लेकिन बहुत गंदी गाली थी। मतलब इतनी गंदी थी कि वो MCBC से भी नेक्स्ट लेवल थी। तो ऐसी 2-4 बातें मैंने करी कि ऐसे सट के जा रहे हैं, तो थोड़ा मैं जानती हूँ कि वो बाई इंटेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी वो लगती है। तो उसमें 2-4 जन थे, तो वो कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये तो बड़ी इंटेलिजेंट है, ये है वो है। और उन्होंने कई बार कमेंट किया और ऐसा देख के थोड़ा सा हंसना मुस्कुराना, मतलब एक तरीके से होता ना दूसरों को मज़े लेना, वैसा टाइप। तो मैंने सोचा कि मैं इनकी कंप्लेंट कर दूँ, तो मैंने रेलवे पे किया। तो एक खड़े हुए थे जो बहुत ज़्यादा समझदारी का परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने चेक किया है कि ये लेडीज़ डिब्बा है? मैंने कहा हाँ। हालांकि वो, फिर उन्होंने कहा आपको, फिर मैंने बोला मैं करती नहीं ऐसा, लेकिन जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी स्टेशन पे सीढ़ियों के नीचे, तो भी ये लोग मेरे पास से गुजरते हुए मुझे कई बार कमेंट किए थे, ये बात सच है? तो उन्होंने बोला आपको सुबह निकलना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा लेकिन मुझे ज़रूरत है। बोले आपको दिन में निकलना चाहिए था। मैंने कहा लेकिन मुझे काम था। बोले नहीं, जब भी निकलिए दिन में निकलिए, मैं तो कभी भी होता है तो हमेशा दिन में निकलता हूँ, ये वो। मतलब मैं, मेरे घर की लेडीज़ हैं दिन में निकलती हैं इतनी सुबह सुबह अकेले। सबसे पहले उन्होंने बोला आपको उसके नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा लेकिन मुझे ठंड लग रही थी काफ़ी तेज़। बोले कि आपको थोड़ा सा लेट होना चाहिए था। मैंने कहा अब ट्रेन लेट हो गई तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं इसलिए निकली थी कि ट्रेन छूटे नहीं या ऑटो टाइम से मिल जाए या कहीं ऑटो धीरे ना ले जाए। तो बोले कि
तो आपको इतनी सुबह नहीं निकलना चाहिए था, आप दिन का। मैंने कहा हाँ काम था और कोई ट्रेन थी नहीं और मेरी थोड़ी सी दिक्कत थी तो मैंने ऐसे कर दिया। बोले कि लोग कुछ भी बोले, ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, हम उसका क्या कर सकते हैं, हमें उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, लेकिन बाकी लोग इस तरीके से परेशान हैं और जिस तरीके से लोग ऐसे आ जा रहे हैं, कहें कि ऐसा तो बहुत कुछ होता है, कहाँ तक जवाब देते फिरेंगे। फिर उन्होंने पूरा स्टोरी बतानी शुरू कर दी कि मैं कल ऐसे आया, 2-3 लेडीज़ थी, ऐसा वैसा जगह छका रखा। मैंने कहा जो गलत है वो गलत है, वो चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसमें किसी को डिफेंड करने की बात नहीं है कि कल लेडीज़ गलत थी तो आज कोई और खड़ा है तो बस उसे भी हर मायने में गलत ठहरा दो। तो कुल मिला के वो उनकी आगे जितनी भी पॉइंट्स थे बस वो यही था कि कोई कुछ भी कह रहा है उसे इग्नोर करते जाओ। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल था। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो उसमें एक लोग ने मुझसे ऐसा कुछ थोड़ा सा काफ़ी तेज़ आवाज़ में बात किया। तो मैंने उनसे अगले दिन बोला कि आई रेस्पेक्ट यू, I know that you are senior than me and I respect you, but the way you talked me yesterday, I am not ready for that behavior again. So he said, I like your approach कि आपने इतना ओपनली और इतने ढंग से अपनी बात को रखा। उसके फिर 2-3 दिन बाद कहा उन्होंने कि अगर आप कॉर्पोरेट में और ऑफिस में ना इंसल्ट को और स्ट्रेस को बिल्कुल झेलना सीख जाती हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। अब ठीक है, मैं झेल लेती हूँ, मैं झेल भी ले जाती हूँ, मेरे वाकई बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत अच्छी खासी है, मैं बर्दाश्त कर भी लेती हूँ। और इस अर्थ में मैं जिस तरीके से लोग ये पॉइंट्स बताते हैं उस अर्थों में मैं वाकई काफ़ी स्तर तक आगे भी हूँ। पर मेरे मन में अब सवाल ये उठता है, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, इस तरह की जितनी बातें भी हैं, क्या ये बर्दाश्त करना नॉर्मल चीज़ है? क्या हमें इस तरह की चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए? आई मीन ठीक है, अगर 10 लोग आपका मुंह नोच रहे हैं तो पहले मुंह बचाओ, बहस उस वक्त करना ठीक नहीं है। पर क्या ये कह देना कि वो जो 10 नोच रहे हैं उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम अपना मुंह लेकर बाहर निकल गए, ये भी तो ठीक नहीं ना। उस वक्त बचाना ज़रूरी है, मैं भी समझती हूँ कि उस वक्त बचाना ज़रूरी है, लेकिन इसको नॉर्मलाइज़ कर देना नहीं ठीक है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। आप उस वक्त बचकर निकल लो, ये एक अलग बुद्धिमानी है, लेकिन आपको बोलना भी चाहिए कि ये गलत है। ये नहीं कि लोग तो ऐसे ये नहीं कि जो गलत कर रहा है वो करता रहे। मतलब मुझे काम है, मैं बाहर भी ना निकलूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं कहीं खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मुझे कहीं ज़रूरत है, मैं कुछ नहीं, मुझे कहीं परेशानी हो रही है, मैं सब कहाँ तक अनदेखा करती रहूँ। उन्होंने ट्रेन में एक बात और भी बोली थी कि आप ऐसे मुड़ जाओ, ऐसे मतलब आप 3-4 बार में मुड़ो ताकि लोग ऐसे किसी तरीके से निकल जाए। तो मतलब हर 5 मिनट में अगर कोई जा रहा है तो मैं ऐसे 4-5 बार इधर से उधर से उधर से उधर उधर से उधर ऐसे होती रहूँ, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि ऐसे करो वैसे करो। कुल मिला के बस उनका कहना यही था कि लोग जितना एडजस्ट करवाएं उसको उतना एडजस्ट कर लो, उतने नॉर्मलाइज हो जाओ। दूसरी बात जो ऑफिस वाली है, उन्होंने बोला कि बर्दाश्त करना सीख लो, बहुत आगे जाओगे। हाँ, सीखा भी है और आगे भी हुई हूँ, नो डाउट। लेकिन क्या ये नॉर्मलाइज़ करना ठीक है? आई मीन एक बंदा, एक इंसान जो कॉर्पोरेट में काम करता है, जो इतने ज़्यादा प्रेशर और इंसल्ट सहता है, उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो मैं रोज़ का सहता हूँ। पर वो उसी माइंड के साथ, उसी माइंडसेट के साथ में, उसी थॉट के साथ में, उसी आदत के साथ में अपने घर में जाता है और उसी पैटर्न पे बिहेवियर करता है, और जिससे उसका जो घर है
उसका बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि बाकी लोग रेडी नहीं होते हैं उस चीज़ को उतना सहने के लिए। तो जो बंदा जो इतना सब कुछ सह कर आया है उसके लिए तो नॉर्मल है, उसके लिए नॉर्मल है, उसे फील ही नहीं होगा क्योंकि वो इतना सह चुका है। लेकिन जब वो वही पैटर्न, वही बिहेवियर, वही हैबिट्स या उसी थॉट के साथ में, उसी माइंडसेट के साथ में कहीं पे जाता है और उसी तरह का रवैया रखता है, और क्योंकि बाकी लोगों को ऐसी चीज़ों की आदत है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई कि फालतू के प्रेशर को नॉर्मलाइज कर दो। अगर हम इस तरह की चीज़ों को अगर नॉर्मलाइज करते रहेंगे तो दुनिया कहाँ जाएगी। तो वो उसके घर फ़िलहाल तो अगर इस माइंडसेट के साथ में कोई घर में जाता है तो उम्मीद करता है कि ये भी इस प्रेशर को झेलेंगे, उसके लिए वो बिहेवियर नॉर्मल होता है ना। लेकिन घर वाले क्या होते हैं, घर में लोगों का बैलेंस बिगड़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, झिकझिक होती है, चिक होती है, फिर कहते हैं फालतू बोलते हैं, ये है वो है, एक दूसरे को लोग ब्लेम करते हैं। जैसे अगर आदमी को देखा जाए तो एक काफ़ी टाइम से कल्चर चला आ रहा है कि औरतें काम नहीं करती हैं, ये वो आदमी करता है, ठीक है। तो अब उसमें एक तो घर चलाने का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत तरह के टैक्टिक्स के यूज करने पड़ते हैं, सबसे बड़ी बात। तो अब क्योंकि एक इंसान जो बाहर निकल के दुनिया भर के प्रेशर झेल रहा है, उसके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो वही इंसान, वही आदमी जब घर में आकर उस तरह का व्यवहार रखता है तो वो नॉर्मल नहीं होता है, इसीलिए कभी किसी का घर ठीक नहीं चलता। दूसरी बात इस समाज की भी है कि अगर हम ऐसी चीज़ को एकदम ही नॉर्मलाइज रखें कि कोई कुछ कह रहा है तो बाहर मत निकलो, मतलब जहाँ तक हो सके खुद ही एडजस्ट कर लो। मे बी मैं शायद अपनी बात को सही से रख नहीं पा रही हूँ। तो क्या चीज़ों को अगर हम इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं, वो भी उन चीज़ों को जो सही ही नहीं है, तो क्या इससे वाकई ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई देश, कोई समाज आगे जाएगा क्या? वाकई आगे जाने का ये जो फंडा है कि अगर ये सह लिए तो बहुत आगे जाओगे, ये इंडिविजुअली कहा जा सकता है क्योंकि बाकी सारे लोग नहीं सह रहे। बट अगर ये एक फंडा सब पे अप्लाई हो जाए तो क्या वाकई ये समझ जाएगा आगे। तो हमें इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं मतलब कोई चेंजेस आने के लिए सोचना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे बात करनी चाहिए, या हमें इनको नॉर्मलाइज करना चाहिए। एक तरफ जैसे कि अगर अंधेरा है तो एक तरफ तो हम अंधेरे में चलना भी सीखेंगे, पर दूसरी तरफ हम उजाला लाने की भी कोशिश करेंगे ना। पर अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कह दो कि अंधेरे में चलना एक हुनर है, जिसने चलना सीख लिया वो ये कर देगा, मार देगा, गिरा देगा, और जीवन भर अंधेरे में रह जाओ। अंधेरे में रहना तो कोई कला नहीं है ना। तुमने 2 दिन 4 दिन अंधेरे में बिता लिया, लेकिन तुम रोशनी लाने की कोशिश ना करो। तुम कहो कि अंधेरा है तो अंधेरा ही सही है, ये तो नहीं ठीक है। हम क्यों नॉर्मलाइज करने पे लगे रहते हैं, इतनी टेंशन, इतनी प्रेशर। दूसरी बात है, अगर इस तरह का हम फंडा रखते हैं, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे जब कोई एक इस तरह के प्रेशर को या इस तरह की चीज़ों को या एक प्रकार के अंधी बुद्धि, एक प्रकार के अंधेरे को जब बनाए रखना चाहता है, तो बाकी लोगों को कोशिश करनी पड़ती है उजाला लाने के लिए। अब इसमें इस संदर्भ में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग अच्छाई करते हैं, जो लोग अच्छे हैं, वो अच्छाई करने के लिए नहीं बने थे। और सच पूछो तो अच्छाई करना और अच्छे होना न किसी का फर्ज है, न कर्तव्य है। जो अच्छे होते हैं, जो अच्छाई करते हैं, वो उनके हिस्से का करते हैं जो लोग गलत करते हैं, बैलेंस करने के लिए, सही करने के लिए।
कोई भी इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है, कुछ करके गया है, वो करने के लिए नहीं पैदा हुआ था। और अगर कोई वो नहीं कर रहा है तो भी गलत नहीं है। गलत कहाँ हो जाता है कि आप इतना उत्पात मचाते हैं कि आपकी वजह से किसी को अपना सब कुछ त्याग करके एक ऐसे संघर्ष की तरफ बढ़ना पड़ता है जिसके लिए वो पैदा नहीं होता। ना हम अच्छाई के लिए पैदा हुए हैं, ना बुराई के। मुझे नहीं लगता किसी एक इंसान के जीवन का उद्देश्य ये होगा कि 100 लोग मिलकर कचरा करें और एक मिलकर साफ करें, लेकिन हमारा यही कॉन्सेप्ट है। हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि 1000 लोग मिलके गंदगी कर देंगे, कोई एक आके साफ कर देगा। मैं कहती हूँ अगर 1000 गंदगी नहीं साफ करेंगे तो वो एक भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है, पर लोगों को उस एक से बहुत दिक्कत होती है। लोग उस एक को बहुत गालियाँ देते हैं। सपोज़ अभी जो ये जमादार लोग होते हैं, इन्हीं को लोग क्या ही इज्जत देते हैं। बात ही नहीं कि कोई इनको अपने घर में बिठा लिया क्या है, पर जिस तरीके से जिन नज़रों से इनको देखा जाता है, तुम ना गंदगी करते तो वो एग्जिस्ट नहीं करता ना। कोई सफाई कर्मी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि गंदे करने वाले लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फिर लोग उसे हमेशा, जो गंदगी साफ़ करने आता है, उसे हमेशा गंदी नज़र से देखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अच्छे दार्शनिक रहे हैं या ऐसे इंसान रहे हैं जिन्हें बाद में भगवान का या देवदूत का या ऐसा कोई दर्जा दिया गया। क्या वो वाकई इस चीज़ के लिए पैदा हुए थे? या आज के टाइम में अगर कोई भी है तो क्या वो जो इस तरह का काम कर रहा है तो क्या वो इसके लिए पैदा हुआ था? क्योंकि तुम गंदगी कर रहे हो इसलिए उसे साफ़ करनी पड़ रही है, और फिर तुम उसको ही गंदा कहते हो क्योंकि वो गंदगी साफ़ कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर इंसान खुद जिए, जैसा कि बुद्ध ने कहा था, जियो और जीने दो, बस इतना ही काफ़ी होता है। ना कोई अच्छाई करने के लिए पैदा हुआ है, ना कोई बुराई करने के लिए पैदा हुआ है। खुद जियो और जीने दो दूसरों को, इतना काफ़ी है। पर महानता के नाम पे लोगों को लगता है कि दूसरों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि दूसरे लोग इस तरह का छीछा लेदर मचाते हैं इसलिए करना पड़ता है। वरना अगर दुनिया इस पैटर्न पे चले कि अपना भी जी रहे हैं और दूसरों को भी जीने में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो बस लाइफ सॉर्टेड है। ना हम गंदगी कर रहे हैं, ना कोई सफाई करने वाला है।